कुंडली भाग्य में कितने ट्विस्ट और टर्न हैं, चलिए देख लेते हैं आज उसमें क्या खास होने वाला है। प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। ये पेशेंट है, इसका नाम राजवीर है। इसको गोली लगी है, इसको चाकू लगा है, इसका बहुत सारा खून बह गया। प्लीज जल्दी बुलाइए डॉक्टर को, इसका इलाज होना जरूरी है। जल्दी कीजिए। अरे किस फॉर्मेलिटीज की बात कर रहे हैं आप? इसकी जान से बड़ी है फॉर्मेलिटीज। इसको देखिए, इसकी हालत बहुत ही नाजुक है। जान का सवाल है ना, प्लीज फॉर्मेलिटीज हम कर देंगे। शो कुंडली भाग्य में महाभारत और रामलीला दोनों साथ साथ चलती है। मतलब ये कि निधि हमेशा कोई ना कोई महाभारत छेड़ देती है और वहीं करण और प्रीता की जुदाई का अंत होता ही नहीं। राइटर साहब की लीला अपरंपार है। सभी को प्रीता का सच पता है, लेकिन प्रीता की याददाश्त अभी तक लौट कर नहीं आई। हे माँ माता जी। खैर, यहाँ पलकी और प्रीता की हालत रो रो कर खराब हो चुकी है क्योंकि राजवीर पर गोली और चाकू से हमला किया गया है। वो तो भला हो करण का, जो मौके पर पहुंचकर राजवीर को हॉस्पिटल ले आता है। यहाँ पे तो सारी गाड़ियां ब्लॉक्ड हैं। अब इसको लेकर कैसे जाएंगे हम? इसका बहुत खून बह रहा है, इसे जल्दी हमें ले जाना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अभी डॉक्टर्स का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला। शायद इन्होंने फिल्म मुन्ना भाई MBBS नहीं देखी, जहाँ ये समझाया गया है कि पहले पेशेंट का इलाज जरूरी है, ना कि फॉर्मेलिटी की। लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स शायद अभी भी उसी इरा में जी रहे हैं। तभी तो प्रीता बड़ी लाचारी से समझाने की कोशिश कर रही है कि उसके राजवीर का पहले इलाज किया जाए, फॉर्मेलिटी बाद में होती रहेगी। अरे क्या फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते? बता रहा हूं ना आपको मैं, रूल्स हम बाद में फॉलो करेंगे। पहले उसको एडमिट कीजिए। आप लोग तो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आप एक डॉक्टर है ना, अगर आपके सामने एक पेशेंट दम तोड़ देगा तो क्या रह जाएगी आपकी डॉक्टरी? क्या रह जाएगी इज्जत आपकी डिग्रीज की, आपकी ड्यूटी की, आपके फर्ज की? बताइए। देखिए, गोली तो राजवीर को लगी है, चाकू भी राजवीर को लगा है और दर्द करण और प्रीता को हो रहा है। कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा धक्का सा लगा और मैं पीछे पीछे भाग के हॉस्पिटल तक आई। हॉस्पिटल में आने के बाद मैंने देखा कि करण मुझे तो आज तक अवॉइड कर ही रहा था, वो शौर्य को भी अवॉइड कर रहा है। उसके लिए राजवीर इतना इंपॉर्टेंट है कि वो शौर्य को भी नहीं देख रहा है। एंड उसके बाद आरोही ने भी ये चीज़ें नोटिस की और आरोही ने आके मुझसे बात की और मुझे कहा कि ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, शौर्य का हक भी राजवीर लेके चला जाएगा और मेरे बच्चे का भी वही हाल होगा जो आज मेरा है और वो भी वही फील करेगा जो आज मेरा है। राजवीर के जख्मी होने के बाद करण को राजवीर से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है और उसने प्रीता को भी कहा कि वो राजवीर को कुछ नहीं होने देगा। तो याद है मैंने क्या कहा कि तुम्हारी और राजवीर की जिम्मेदारी मेरी है। सच कह रहा हूं, ट्रस्ट मी। कुछ नहीं होगा राजवीर को, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। दुनिया की पूरी ताकत लगा दूंगा, लेकिन कुछ नहीं होने दूंगा। वैसे राजवीर और करण के करीब आने से शौर्य और निधि को बड़ी जलन हो रही है क्योंकि इनको ये नहीं पच रहा है कि आखिर दोनों इतने करीब क्यों आए। और जरा निधि पर नजर डालिए, जो सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी करण और राजवीर के मजे ले रही है। निधि किसी भी हाल में प्रीता और उसके परिवार को बस बिखेरना चाहती है। देखिए, एक मयान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है। तो अब जीतने वाले को तो जीतना पड़ेगा और हारने वाले को हारना पड़ेगा। करण मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। देखिए, होगा तो वही जो राइटर साहब चाहेंगे, लेकिन इनकी कलम भी प्रीता की हार नहीं लिख सकती क्योंकि सच की जीत हमेशा होती है और जो निधि चाल चल रही है उसकी हार तो होनी पक्की है, आज नहीं तो कल। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गए सीरियल में से, कैसे मुझे मिल गई ये खास खबर, दिखाऊं? अरे तुमसे कहा ना मैंने, अकेला रहना चाहता हूँ मैं, जाओ ना। देखिए, हम जब से यहाँ आए हैं हमारे हमारे बीच
अच्छा एनीवे, हिंदी में बोला मैंने, जाओ यहाँ से। अब क्या मराठी में बोलो? मुझे एकता रहना है। इंग्लिश सब समझ में आता है मुझे, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लेने। जो मैं कहने आई हूँ ना, सीधा सीधा सुन लीजिए बस। Of course, God be sorry, तो मुझे ही बोलना पड़ेगा, राइट? अच्छा खासा नाम था। स्कूल में लोग वीए से बुलाते थे विराट सिंह आहूजा, बीएसए का बन गया विराट सॉरी आहूजा। ग्रेट। टॉम एंड जेरी अगर कार्टून आपको पसंद है तो आपको अमृता और विराट से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि एक शो में डबल एंटरटेनमेंट मिल सकता है। यानी कि शो कैसे मुझे तुम मिल गए में इन दोनों की लड़ाई बंद होने का नाम नहीं ले रही। मतलब ये है कि जब दोनों साथ होते हैं तो सिवाय लड़ने झगड़ने के कुछ करते ही नहीं। अब देखो कैसे दोनों टॉम एंड जेरी की तरह बहस कर रहे हैं। ओह हेलो, क्या अड़ियल बुद्धू? मैं तुम्हें उंगली क्या पकड़ाता हूँ, तुम मेरी गर्दन पकड़ लेती हो। लेक्चर देती रहती हो जब देखो। भूलो मत, याद है ना कौन हूँ मैं? विराट सिंह आहूजा, वीएसए। इसका मतलब ये नहीं आपको लाइसेंस मिल गया किसी को भी कुछ भी जाके बोल देंगे? नहीं, जो मन में आया जाके सबको बोल दिया। फिक्र ही नहीं है, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है। ओ भैया, क्या हो गया? ओ चाय वाले भैया, एक काम करिए, 2 गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय ले आइए। वैसे चाय साथ में पीने से चाहत बढ़ती है, लेकिन इनकी चाहत तो अभी कोसों दूर है। वैसा टॉम एंड जेरी वाला टाइप रिलेशनशिप है फिलहाल। मुझे आदत है इसको तंग करने की, और वो प्यार भरा तंग है। एंड अगर मैं इसको तंग नहीं करूँगा तो मेरे लिए मेरा दिन इनकम्प्लीट होगा। वही है, मतलब क्योंकि अनफिनिश्ड है, उसको अमृता को नहीं अच्छा लगता है जब विराट परेशान होता है। और क्या होता है कि हर बार बात करना चाहती है, लेकिन उसे क्योंकि वो एक रिलेशनशिप पैटर्न बन गया है तो पोलाइटली बात ही नहीं हो पाती, ऐसे ही बात होने लगती है। लेकिन और क्योंकि ऐसे बात होती तो कभी बात ख़त्म नहीं होती, तो फिर मिलने का मन करता है क्योंकि वो बात नहीं ख़त्म हुई होती है। अमृता जब भी सोचती है कि विराट से बात करे तो इनकी बात किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। वैसे विराट इसलिए और भी ज्यादा चिढ़ा हुआ है क्योंकि विराट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो अभिराज से बात करे। वैसे अभिराज कुछ ना कुछ प्लान जरूर कर रहा है विराट के खिलाफ, ताकि वो उसे बर्बाद कर सके। लेकिन अमृता को कुछ ना कुछ भनक जरूर लग गई है, लेकिन अभी तक उसे अभिराज के प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। झगड़े की वजह मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, चाय नहीं। वाह वाह। अब देखते हैं कि अभिराज विराट के खिलाफ क्या प्लान बनाता है, क्योंकि ऐसे में उसे तो बस अमृता ही बचाएगी। तभी तो विराट को एहसास होगा कि अमृता ही राइट चॉइस है उसकी जिंदगी के लिए। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इबादत और मन्नत में छिड़ गई है जंग, और जंग की वजह पता है क्या है? हिंदू सुभान। दरअसल अब इबादत मन्नत को मनाने में लगी है कि वो सुभान से शादी कर ले, लेकिन अपनी मन्नत ठहरी है जिद्दी। अब देखना होगा कि मन्नत मानेगी या फिर नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ अब्बू। एक और गुड न्यूज है, मैंने सुभान को मन्नू के साथ शादी करने के लिए मना लिया। सुभान को शादी के लिए कन्विंस करने की क्या जरूरत थी? एक बार मुझसे तो पूछ लेती। फरहान सही लड़का नहीं, तो मैं सुभान से शादी कर लूं। सबके सब इस शादी के लिए हाँ करने के लिए मुझे मजबूर करने पे तुले हुए हैं। हमें वो इतना ही अच्छा लड़का है ना, तो तुम कर लो उससे शादी। जहां मन्नत और इबादत खड़े हो जाएं, उनकी अदालत वहीं लग जाती है, यानी कि कोर्ट कचहरी। मतलब ये कि दोनों बहनें एक दूसरे से इतना बहस करती हैं कि इनके आगे वकील भी फेल हो जाता है। अब देखिए इबादत और मन्नत दोनों में बहस हो रही है, वो भी सुभान को लेकर। इबादत चाहती है कि मन्नत सुभान से शादी कर ले। हालांकि ये इबादत का नजरिया है, क्योंकि इसने ही मन्नत की आंखें खोली थी कि फरहान अच्छा लड़का नहीं है, और हुआ भी यही। लेकिन अब इबादत मन्नत को समझा रही है कि मन्नत सुभान से शादी कर ले, लेकिन मन्नत तो मन्नत है, उसके दिमाग में सीधी बात भला कहाँ जल्दी समझ आती है। सुभान एक बहुत अच्छा लड़का है। अरे भाड़ में गया अच्छा लड़का, मैं अचार डालूं अच्छे लड़के का? मुझे नहीं करनी है उससे शादी। तो हम लोग बहस ही करते हैं, मन्नत मानती ही नहीं है मेरी कोई बात। फरहान के बारे में भी बहुत समझाया था, नहीं मानी।
फिर अब समझ में आ गया है उसको कि फरहान ने क्या किया था उसके साथ। फिर भी लुक एट हर गट्स, अभी भी मान नहीं रही है। अब बोल रही है इबादत कि सुभान से शादी कर लो, सुभान से शादी कर लो, पर नहीं कर रही है ना, मान ही नहीं रही है बात। पर उसकी भी बात फेयर इनफ कि वो बोल रही है, पर वो उससे प्यार नहीं करती तो क्यों शादी करे। अब वो बताएगी उसका रीज़न क्या है, बताओ। हाँ मतलब मेरा रीज़न यही है कि मैं उसको जानती नहीं हूँ अच्छे से, और ठीक है मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई, फरहान के केस में मुझे बात मान लेनी चाहिए थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं ऐसे अंधों की तरह किसी से भी शादी कर लूँ जिससे मैं 4 दिन पहले मिली हूँ। वैसे मन्नत की भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका मानना है कि जिसे वो जानती नहीं भला वो कैसे उससे शादी कर सकती है। लेकिन इबादत आज का नहीं, वो कल का सोच रही है कि उसका आने वाला दिन बहुत सुनहरा हो सकता है अगर उसने सुभान से शादी कर ली। लेकिन मन्नत ने ना की हट लगा रखी है। प्रेजेंट के बारे में सोच रही है, इबादत फ्यूचर के बारे में सोच रही है, तो इसी में मन्नत इबादत का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रही है, इबादत मन्नत का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रही है। जनरेशनल गैप आ रहा है 3 घंटे का हमारा। अब देखते हैं मन्नत और इबादत की लड़ाई में सुभान भला किसका दूल्हा बनता है। वैसे हमें तो उम्मीद है, हो सकता है कि सुभान मन्नत का नहीं बल्कि इबादत का हो जाए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल झनक। झनक शादी के जोड़े में तैयार होकर सीधे पहुंच जाएगी अनिरुद्ध से मिलने, वो भी मंडप से पहले, जहां वो अनिरुद्ध से चाहेगी कि वो उसका पैर छूकर उसका आशीर्वाद ले, क्योंकि अनिरुद्ध ने उसकी काफी मदद की है। तब कहीं ना कहीं अनिरुद्ध की आंखों में झनक के लिए वो प्यार दिखाई देता है, क्योंकि आज अनिरुद्ध खुश नहीं बल्कि गम में है, वो भी झनक के लिए। 1 मिनट। अर्शी दीदी से झगड़ा हुआ क्या आपका? हाँ? प्रणाम करने आई थी ना, हो गया, अब चली जाओ। तुम्हें मेरे आंसू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। सीरियल में अबीरा और अरमान का रोमांस देखने को मिलेगा, लेकिन रोमांस से पहले लड़ाई शुरू होगी डिवोर्स से। अबीरा ये अरमान से जानना चाहेगी कि क्या उसको वो डिवोर्स देने वाला है। इसी के चलते तो अबीरा को गुस्सा आता है। तब वहीं अरमान अबीरा को समझाने की कोशिश में लग जाएगा, लेकिन अबीरा का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा कि वो अरमान पर चिल्लाना शुरू कर देगी, जिसके चलते आने जाने वाले लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी और उनमें से किसी एक को लगेगा कि अरमान अबीरा को छेड़ रहा है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल पंड्या स्टोर। चीकू और ईशा घर छोड़कर चले जाएंगे। उनके घर को छोड़ते ही दामा को आ जाएगा ब्रेन स्ट्रोक और दूसरी तरफ वहीं धवल की माँ भी हो जाएगी बेहोश। और इन दोनों की मदद करने नताशा दामा को लेकर तो वहीं धवल अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचेंगे। और इसी टेंशन के बीच नताशा ने धवल को बता दिया है वो सच जो उसकी माँ ने नताशा से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाए थे। अब देखना होगा ये सुनने के बाद धवल भला क्या कदम उठाता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तुम्हारी माँ के कहने पर मैंने ये सब किया था। राधा और मोहन का आखिर मिलन हो ही गया, लेकिन उनके बीच कोई बहुत बड़ी दीवार नहीं बल्कि एक मास्क के कारण दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे। वो बात अलग है, दोनों इतने सालों से एक साथ अब तक रह रहे थे, लेकिन अब वक्त की नजाकत बदलने के बाद दोनों एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। पहचाने भी कैसे? अभी तो सीन में ऐसा लिखकर आया ही नहीं होगा, वरना इतने करीब रहने के बावजूद भला कोई कैसे नहीं पहचान सकता। हाँ, लेकिन दोनों को एक दूसरे का एहसास जरूर हो रहा है।
मैस्कुरेड पार्टी चल रही है हमारी, जिसकी वजह से राधा मोहन एक दूसरे को पहचान ना पाए, और ये थीम हमारी गुनगुन ने रखी है बिकॉज उसने ऑब्वियसली राधा को देख लिया है, तो वो नहीं चाहते कि राधा मोहन एक दूसरे को देखे, तो उसने वो थीम रखी हुई है इसके लिए। तो हम सब मास्क में डांस कर रहे हैं। जी हाँ, ये गुनगुन की चाल होती है ताकि राधा और मोहन एक दूसरे से ना मिल सकें, तभी तो मास्क पार्टी रखी गई है। वैसे यहाँ राधा मोहन को एक साथ डांस करता देख युग को काफी जलन हो रही है, क्योंकि युग राधिका को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉसेसिव है। वैसे जिसका डर गुनगुन को था आखिर वही हुआ, मतलब ये कि राधा ने मोहन को देख लिया है। लेकिन मोहन राधा को नहीं देख पाया, तभी तो गुनगुन राधा को रोकती है मोहन के पास जाने के लिए। और अब कहीं ना कहीं राधा को जरूर फ्लैशेस आ रहे होंगे पुराने दिनों के, वो भी गुनगुन को देखकर। एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है राधा को ले, मतलब राधिका को लेके, तो वो जैसे उसको वो मोहन पार्टनर मिलता तो वो थोड़ा पॉजिटिव फील कर रहा है कि वो मेरी पार्टनर होनी चाहिए थी, मैं उसका हस्बैंड हूँ, तो इसलिए वो बार बार मतलब राधिका को देख रहा है मेरे साथ डांस करते हुए भी। तो ये चल रहा है दोनों के बीच, मतलब स्पेशली युग की तरफ से। राधिका को पता ही नहीं है कि युग इज वॉचिंग हर। अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, यानी कि राधा मोहन से दूर भागेगी और मोहन राधा के उतने करीब आने की कोशिश करेगा। इन सब के बीच आखिर और क्या ड्रामा होगा वो जरूर बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। आध्या ने अनुज को लाख मना किया था कि वो अनुपमा से ना मिले, लेकिन अनुज उसका उल्टा करने वाला है। वो सीधे पहुंच जाएगा अनुपमा के सुपरस्टार शेफ के शो में, जहां वो अनुपमा की मदद करना चाहेगा। 15 मिनट का जब टास्क मिलेगा तो अनुपमा बनाएगी मोहनलाल मिठाई, जिसे देखकर शो के जजेस अनुपमा पर भड़क जाएंगे। This is not an Indian show, lady. This show is in English. अब देखना होगा कि अनुज इस मामले में अनुपमा की कैसे मदद करेगा, क्योंकि अनुज तो अनुपमा की ढाल है, और जब भी अनुपमा मुसीबत में होती है तो अनुज उसकी जरूर मदद करेगा। पता है शिव शक्ति में भी कुछ खास होने वाला है। क्या होने वाला है, चलिए आइए देख लें। कहीं भी और कभी भी हो सकता है पति पत्नी में। अब देखिए शक्ति ने कैसे शिव को कर लिया है किस, वो भी मंदिरा के सामने। वो क्या है कि मंदिरा को लग रहा है कि शिव बिल्कुल ठीक हो गया है और वो बच्चा बनने का नाटक कर रहा है, इसलिए वो ताका झाकी करने पहुंच जाती है शिव के कमरे में। तभी शक्ति उसे जलाने के लिए शिव को किस कर लेती है ताकि मंदिरा को बुरा लगे, लेकिन उसके बाद शिव इस तरह बिहेव करता है जिससे मंदिरा को यकीन हो जाता है कि शिव अभी तक ठीक नहीं हुआ। चाची आ जाती है और शक्ति जो है मुझे किस कर लेती है। चाची सोचती है कि पक्का शिव अभी बिल्कुल ठीक है, अब नाटक करेगा, और फिर अगले चीज़ें पता चलती है कि नहीं वो सच में बच्चा है। सो दैट्स व्हाट्स, ये सीन उसके बारे में ही था।
वहीं शक्ति कभी भी शिव को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि शिव को अभी उसकी जरूरत है, इसलिए उसे कमरे में सुलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि शिव को नहीं पसंद कि कोई भी उसके कमरे में रहे, तब शक्ति शिव को समझाने की कोशिश करती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर साहब, आपको रात को नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए आप... मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ये तुम बार बार मेरे साथ डॉक्टर डॉक्टर क्यों खेलती रहती हो? और मेरे कमरे में मेरी बेड पे क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। एक सेकेंड डॉक्टर साहब। शिव और शक्ति दोनों के बीच बहुत प्रेम है, और ये उनके प्रेम की ताकत है कि मंदिरा की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन मंदिरा को कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा शक्ति को हराने का, वो भी हम आपको बताएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अपनी जासूस बहू है ना काशवी, उसके हाथ एक बड़ा सबूत लगा है, और देखना इस सबूत से अर्जुन बाहर निकल कर आ जाएगा। और ये एक स्केच के जरिए हुआ, और ये स्केच पता है किसने बनाया? करुण ने। ये ना एक लेडी का स्केच है, लेकिन इस लेडी ने फिलहाल मानने से इनकार कर दिया। भाई अब सीरियल है, ट्विस्ट और टर्न्स तो होंगे ही, ऐसे ही तो स्टोरी लंबी खींचेगी। एक के बाद एक डेड एंड मिल रहा है मुझे, और कुछ नहीं। सबूत कहीं नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे प्रूव करूं। आपको कुछ दिखाना है? डैड को बचाने के रास्ते में ही है। क्या कैसे बताओ ना मुझे। ये देखो। अर्जुन, अभी मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ मैं इसी औरत से मिली हूँ। और इसने तुम्हें अपना नाम क्या बताया? वंदना। माय गॉड कशुप, ये हमारा सबसे बड़ा सुराग है, इस पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा। मुझे इसने अपना नाम नताशा बताया काशवी। और इसने मुझे अपना नाम नताशा नहीं वंदना बताया। मुझे अपना झूठा नाम क्यों बताया? ये मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? कभी कभी जो काम बड़े नहीं कर पाते हैं वो बच्चे कर दिखाते हैं। जैसे करुण ने बनाया ऐसा ड्राइंग जिससे काशवी को मिल गया एक बहुत बड़ा सबूत जो कि बचा सकता है अर्जुन को। अब काशवी कब से वो एक सबूत ढूंढने की कोशिश में जुटी है जिससे वो अर्जुन को जेल से बाहर निकाल सके, लेकिन उसे कहाँ पता था कि करुण वो कड़ी है जिससे उसे नई राह मिलेगी। क्यों चकरा गया ना आपका भी दिमाग? हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि करुण ने बनाया है वंदना का स्केच। 4-5 हफ्ता भर हो गया जेल में हूँ, अब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। आई थिंक अर्जुन को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि कम से कम आई एम ट्राइंग, जबकि डीएनए भी मैच करवा के बैठे हैं भाई साहब। मैच करवा के नहीं, वो भी जिस इंसान ने मुझे फंसाने की कोशिश की है उसने डीएनए रिपोर्ट्स के साथ भी छेड़छाड़ कर दी। मतलब वो तो ना इंसान, ये सिविल सर्विस ऑफिसर है, मेरी सीनियर है, केस ही सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या सिविल सर्विस ऑफिसर। और वंदना ने अर्जुन से झूठ बोला था कि उसका नाम नताशा है, और जैसे ही काशवी अर्जुन को बताती है कि वो अभी अभी इसी औरत से मिलकर आ रही है, अर्जुन को समझ में आ जाता है कि नताशा यानी कि वंदना ने उससे झूठ बोला। अर्जुन, अभी मैं जहाँ से आ रही हूँ वहाँ मैं इसी औरत से मिली हूँ, और इसने मुझे अपना नाम नताशा नहीं वंदना बताया। और ये वही औरत है जिसने उस गार्ड को अपनी गाड़ी भेजी है, वही गार्ड जो उस रात एम्बुलेंस की हिफाजत कर रहा है। और इसने तुम्हें अपना नाम क्या बताया? वंदना। माय गॉड कशुप, ये हमारा सबसे बड़ा सुराग है, इस पहेली का सबसे बड़ा हिस्सा। मुझे इसने अपना नाम नताशा बताया काशवी। मुझे अपना झूठा नाम क्यों बताया? मुझसे झूठ क्यों बोल रही? अब भाई कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि काशवी को वो शख्स मिल चुका है जो कि उसकी मदद कर सकता है अर्जुन को जेल से बाहर निकालने में। अब सीरियल की बहू जब तक सच का पता ना लगा ले वो चैन से कहाँ बैठती है। देखना ये होगा कि क्या काशवी अर्जुन को जेल से बाहर निकाल पाएगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लो जी, क्रिश और बिंदिया को फिर एक दूसरे से प्यार हो गया। और पता है कैसे हुआ? दोनों जा रहे थे घर, सुहागरात थी, गाड़ी बीच में खराब हो गई और ऐसे में जब गाड़ी खराब हुई तो दोनों के बीच फिर से रोमांस का स्पार्क देखने को मिला। आ गई है वो घड़ी जब सही मायने में क्रिश और बिंदिया एक हो गए हैं। माहौल काफी रोमांटिक है क्योंकि क्रिश और बिंदिया की सुहागरात जो है अब बॉलीवुड फिल्मों की तरह यहाँ क्रिश और बिंदिया जंगल में फंस गए हैं। रात बिताने के लिए उन्हें एक जगह मिल गई है और ऐसे में दोनों को करीब तो आना ही था। देखिए कैसे क्रिश और बिंदिया एकदम अकेले हैं और उनके बीच कोई भी तीसरा नहीं है उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। ऐसे में बिंदिया भी क्रिश पर अपना जादू चलाती हुई नजर आ रही है। उसने क्रिश को ऑलरेडी अपना दीवाना तो बना दिया है, अब उसे अपनी उंगलियों पर भी वो नचाती हुई नजर आने वाली है। क्रिश भी बिंदिया के प्यार में डूब जाने के लिए तैयार है। अब क्रिश और बिंदिया को करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। आज तो दोनों एक दूसरे के होकर ही रहेंगे। आज तो बिंदिया भी खुद को नहीं रोकेगी क्योंकि आज उसका प्यार मुकम्मल होने वाला है। अब बिंदिया और क्रिश के रोमांस से शो में प्यार का तड़का तो लग चुका है, लेकिन यहाँ पायल को जब इस बारे में पता चलेगा तो उसका हाल तो बेहाल होने वाला है। बिंदिया, कहाँ हो तुम बिंदिया? तुम्हें अच्छा लगता है क्या बिंदिया अपने भोले वाले पति को ऐसे सताने में? बिंदिया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई आज मौसम ना इतना रोमांटिक हो रहा है, लेकिन सीरियल्स का मौसम इससे भी ज्यादा रोमांटिक है। कैसे? राजीव और परी अब रोमांस का तड़का दिखा रहे हैं और ये सब किसकी वजह से? नीति की वजह से। नीति ने इनकी ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया कि इन्होंने लगा दिया रोमांस का तड़का। और आगे क्या कुछ हुआ खुद देख लीजिए। जिसने कुछ नशा करा है, पता नहीं किसने करा है, बट आई लव यू। आज उसकी वजह से तो मुझे अपनी दीदी के ऊपर एक्स्ट्रा ही रोमांस आया। अब भाई जब इंसान नशे में होता है तो उसके दिल की सारी बातें जुबान पर आ ही जाती हैं और वो थोड़ा एक्स्ट्रा रोमांटिक भी हो जाता है। अंकुर राजीव पीता नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन इसके ड्रिंक में किसी ने कुछ मिला दिया है। नीति ने मिलाया बट मुझे पता नहीं है।
और कुछ ऐसा पिलाया जिससे मेरा हैप्पी मोड ऑन हो गया है और मैं परी के साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार, ज़्यादा ही फ्लर्ट करने लग गया हूँ। इस वक्त राजीव का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अब बैसाखी के सेलिब्रेशन में नीति ने राजीव की ड्रिंक में कुछ मिला दिया है, जिससे राजीव नशे में है। अब नशे में जब आपका महबूब आपकी आंखों के सामने हो तो भला प्यार का इजहार कैसे ना हो। देखिए राजीव सारी शर्म भूलकर परी के साथ रोमांस कर रहा है और इधर बेचारी परी शर्म से उसका चेहरा तो लाल हो चुका है। आज तक जो कुछ भी पिया है ना, आज के बाद कभी नहीं पियोगे। पीऊंगा, कल भी पीऊंगा, परसों पीऊंगा, हर रोज पीऊंगा और हर रोज अपनी बीवी के साथ ऐसे रोमांस करूंगा। पर जिसने मुझे नशा कराया ना, पता नहीं किसने कराया, उसे थैंक यू, क्योंकि आज उसकी वजह से ना अपनी बीवी के साथ मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रोमांस कर पा रहा हूं। जिसने मुझे नशा कराया ना, थैंक यू। इनकी आंखें देखी आपने, कितनी प्यारी है। तो बस फिर आप बस देखना कितना क्यूटली परफॉर्म किया इन्होंने। और इन्होंने क्यूटली रेजिस्ट किया है। ये प्यार ही नहीं करने देती, रोमांस ही नहीं करने देती, किस भी नहीं करने देती। ये देखो अभी तो फैमिली के सामने ऐसे मत करो, रूम में ऐसे मत करो, तो मैं रोमांस कब करूंगा अपनी बीवी के साथ, ये बताओ मुझे। मैं ऑडियंस से पूछ रहा हूँ, तुमसे नहीं पूछ रहा। यहाँ परी भी राजीव से अपने प्यार का इजहार करने वाली ही थी, लेकिन नीति बीच में टपक पड़ी। अब नीति, आपको क्यों समझ में नहीं आता है कि राजीव परी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अब राजीव किसी भी कीमत पर आपका नहीं हो सकता, तो आप उसे अकेला छोड़ दीजिए। इस बार तो खुद राजीव ने भी नीति से कह ही दिया कि नीति, तुम हर बार कबाब में हड्डी बनकर बीच में मत आया करो। नीति यार, तुम्हारी वजह से ना सारी मूवमेंट खराब हो गई। अभी मेरे और परी के बीच में एक बहुत प्यारी मूवमेंट बनने वाली थी। ये 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने वाली थी दैट आई लव यू राजीव, लेकिन तुम्हारे गलत टाइम में सब कुछ खराब कर दिया। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नवरात्रि के दिन है, लोग उपवास रखते हैं, माँ दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं और ऐसे में अपनी अनुपमा की सासू माँ यानी कि अपनी माँ बना रही है स्वादिष्ट पकवान। अब देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। आज हम नवरात्रि में हर बार कुछ ऐसा होता है कि क्या खाए। साबूदाना की खिचड़ी है जो लोग बहुत खाते हैं, फिर साबूदाना के बड़े हैं, पर आज मैं कुछ ऐसा लाई हूँ क्योंकि अब ज़माना बदल गया है। छोटे बच्चे हो या बड़े, सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। किसी को डीप फ्राई खाना नहीं है, पर फिर भी फास्टिंग चल रहे हैं तो भूख तो लगेगी और थोड़ा बहुत चटपटा या टेस्टी खाने को भी मन तो करेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, चटपटा टेस्टी खाना पर डीप फ्राई नहीं, थोड़ा हेल्दी हो, ऐसा कुछ मैं आज आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने साबूदाना भिगोना है। आप सबको पता है कि साबूदाना
3-4 घंटे, कम से कम 5-6-8 घंटे अगर भिगोते तो उसका जो टेक्सचर होता है वो हार्ड नहीं रहता, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। जैसे कि अभी ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है पूरा, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ। तो ये हो गया मेरे साबूदाना। फिर ये आलू मैंने लिए, और ये आलू को जब ये बनाना होगा ना तब भी आप करो, ताकि अगर ये गरम गरम आलू होंगे उसी में हम साबूदाना डालेंगे तो इनकी गर्मी से ये साबूदाना नीचे ही पक जाएंगे, ताकि आपको गैस पे उसको डीप फ्राई नहीं करना पड़ेगा। हम गुजराती लोग सभी को पता है कि थोड़ा मीठा खाते हैं और अच्छा लगता है खट्टा मीठा, तो ये मैंने शक्कर डाल दी और ऊपर से थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नींबू का रस अगर डालोगे तो ये जो बैटर आपका जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। हम थोड़े छोटे गोले बनाएंगे और गोल गोले बनाएंगे जो अप्पम में बनते हैं। और ये क्या है पता है, ये आप साबूदाना को अगर सेकते हो और फिर उसका पाउडर बना लो तो ये ऐसा हो जाता है। तो ये पाउडर से क्या होगा कि आप जब अप्पम में, क्योंकि बिना ऑयल से कर रहे हैं हम लोग, तो ये चिपकेगा। ऐसे करके 10 मिनट तक रख दो, फिर उसे उल्टा करो, फिर वो 5 मिनट तक रख दो, तो आपके अप्पम रेडी हो जाएंगे। चटनी है जिसमें कोथमीर यानी कि धनिया, हम कोथमीर कह रहे हैं गुजराती लोग, धनिया, शिंगदाने यानी पीनट और नमक, सिंधव नमक, शक्कर, थोड़ा ज़्यादा डालना है तो नींबू और दही। तो ये आपके फास्ट में आप खा सकते हैं। एज अल्पना आई डेफिनेटली, मैं तो चाहूँ कि अनुपमा मेरे ही घर में वापस आ जाए, क्योंकि वो थी तो हमारे घर में प्रॉब्लम्स नहीं थे, एक दूसरों के साथ जुड़ा हुआ था, परिवार था और बहुत अच्छी तरह से वो शी इज़ अ वेरी गुड हाउस वाइफ। पर हाँ, काव्या भी अभी इस घर में सेट हो चुकी है हमारे साथ, तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया ऐसा बहू। मेरे सारे दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।